श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और इस बार 27 अगस्त के दिन गणेश चतुर्थी पड़ रही है। इस दिन पड़ रहा है बुधवार। ऐसी गणेश चतुर्थी कई साल बाद आई है जो चतुर्थी के दिन बुधवार भी पड़ रहा है, क्योंकि बुधवार सिर्फ और सिर्फ भगवान गणेश को समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको गणेश जी की स्थापना कैसे करनी है, गणेश चतुर्थी कैसे मनानी है, गणेश चतुर्थी स्थापना पूजन की संपूर्ण विधि के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ गणेश जी की स्थापना करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, परंतु उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप करते हैं और आपको नहीं करनी है। सभी लोग अलग अलग दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। कुछ लोग 1 दिन के लिए, कुछ लोग 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। आप अपने अनुसार जितने भी दिन आप पूजा कर सकते हैं उतने दिनों के लिए भगवान गणेश की स्थापना करें। है जितने दिनों के लिए भी गणेश जी की स्थापना की जाए, लेकिन पूजन की जो सामग्री है वो उतनी ही जरूरत पड़ती है और पूजा की जो विधि है वो समान ही रहती है। पहले दिन से लेकर के अनंत चतुर्थी तक गणेश जी की पूजा का जो विधान है वो एक समान ही रहता है, एक ही विधि रहती है पूजा की। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हमें गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना करनी है और किस प्रकार से विधि विधान से हमें पूजन करना है, जिससे हमारे घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। वो कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, ऐसा कार्य जिसे करने से हमारे घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में हमेशा विराजमान रहे, इसके लिए एक विशेष कार्य पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में जरूर बताया, जो हम आपको वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन सबसे पहले आपको अपने घर का एक ऐसा स्थान चुनना है जो शांत है और बिल्कुल साफ सुथरा है, जहाँ पर आपको भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना करनी है। इसे आपको अच्छे से साफ करना है, गंगा जल से उसे छीट देना है। इस जगह पर आपको एक चौकी लगानी है। इस चौकी पर आपको एक लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है। परंतु चौकी पर भगवान गणेश की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें अक्षय चावल के दाने रखने हैं। ध्यान रखना, ये चावल के दाने जो आप रखने वाले हैं वो कहीं से भी टूटे नहीं होने चाहिए। इसी चौकी पर जो आपने अक्षय चावल रखे हैं, इन्हीं चावलों पर आपको भगवान गणेश जी की जो आप नई मूर्ति स्थापना के लिए लेकर आए उस मूर्ति को विराजमान कर देना है, स्थापित कर देना है। अब आपको रिद्धि सिद्धि की स्थापना भी करनी है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना के साथ साथ रिद्धि सिद्धि की स्थापना आवश्यक है, ताकि आपके घर में रिद्धि सिद्धि हमेशा बनी रहे। आपके घर में जो पुराने गणेश जी हैं उनकी स्थापना भी आपको करनी है। आपको भगवान गणेश जी की मूर्ति जो आपने स्थापित की है ला करके उसके आगे छोटी छोटी चावल की 3 डेरियां करनी है और इन 3 डेरियों पर आपको एक साइड में रिद्धि सिद्धि और बीच में भगवान गणेश को विराजमान करना है। आपके घर में पुराने गणेश जी हैं उनको आपको बीच वाली डेरी पर विराजमान कर देना है और आसपास की जो 2 डेरियां हैं उन पर आपको सुपारी के रूप में रिद्धि सिद्धि को विराजमान करना है। अब आपको करनी है कलश की स्थापना। कलश की स्थापना आपको भगवान गणेश के राइट साइड की तरफ करनी है। कलश की स्थापना करने से पहले आपको देना है चावल का आसन। आप चाहें तो चावल की डेरी बना करके उस पर कलश की स्थापना कर सकते हैं और आप चाहे तो एक अष्टदल का निर्माण करके उस पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए आपको एक कलश की जरूरत पड़ती है। कलश आप तांबे का, पित्तल का, स्टील का या फिर मिट्टी का, जो भी कलश आपको मिलता है उस कलश को आपको लेना है। इस कलश में आपको एक सिक्का, हल्दी की गांठ, चावल, सुपारी डाल देनी है। इसी के साथ आपको दुर्वा जरूर डालनी है। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पीसी हुई चुटकी भर हल्दी भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपको कलश पर लगाने हैं आम के पत्ते। आम के पत्तों पर आपको तिलक जरूर करना है। आपको हल्दी और कुमकुम का तिलक करना है। आप चाहें तो चंदन और कुमकुम का तिलक भी कर सकते हैं। और आम के पत्तों की संख्या कितनी होगी तो आप चाहें 5 पत्ते, 7 पत्ते, 9 या फिर 11 की संख्या में पत्ते लगा सकते हैं। इसके बाद आपको एक नारियल लेना है। इस कलश पर आपको नारियल स्थापित करना है। नारियल स्थापित करने से पहले आपको नारियल पर तिलक करना है, एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। रिद्धि सिद्धि के नाम की 2 बिंदी आपको स्वास्तिक के आसपास लगा देनी है और आपको इस नारियल पर
कलावा जरूर लपेट देना है। इतना करने के बाद इस कलश पर आपको ये नारियल रख देना है। परंतु नारियल की स्थापना करते इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप नारियल को खड़ा रखते हैं तो नारियल का मुख आपको ऊपर की ओर करना है, और अगर आपको नारियल लेटा करके रखना है इस कलश पर तो नारियल का मुख अपनी तरफ करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। सबसे पहले आपको हाथ जोड़कर भगवान गणेश से समायाचना करनी है कि हे भगवान गणेश, आज मैं आपका विग्रह रूप स्थापना कर रही हूँ। मैं 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, जितने भी दिनों की आप पूजा करना चाहते हैं उतने दिनों की संख्या बोल करके आपको भगवान गणेश से समायाचना करते हुए आपकी पूजा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, उसके लिए आपको अपनी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको भगवान गणेश की पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले आपको एक कलश में जल भरना है। इसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और एक फूल आपको लेना है और भाव रूप में सभी को आपको जल के छींटे लगा करके स्नान करा देना है। इसके बाद आपको भगवान गणेश के सामने एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक आपको गाय माता के घी से ही प्रज्वलित करना है। अगर गाय माता का घी आपको नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद में आपको भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करना है। अगर आपके पास सफ़ेद जनेऊ है तो आप चंदन या फिर हल्दी से उसे पीला करके समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको वस्त्र स्वरूप भगवान गणेश को कलाव समर्पित करना है। इसके बाद आपको रिद्धि सिद्धि माता को भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। इसके बाद आपको तिलक समर्पित करना है भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि माता को, और जो भगवान गणेश की पुरानी तस्वीर है उन पर आपको ये कुमकुम से तिलक करना है, हल्दी से तिलक करना है और आपको फिर चावल समर्पित करना है। लेकिन तिलक समर्पित करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि मूर्तियां हिल ना जाए, क्योंकि भगवान गणेश की स्थापना के बाद मूर्तियों को हिलाया नहीं जाता। इसीलिए बड़े आराम से और ध्यान से आपको तिलक समर्पित करना है। इतना करने के बाद आपको कलश पर एक स्वास्तिक का निशान बनाना है और कलावा समर्पित करना है। आपको चावल भी समर्पित करना है। जो आपने नारियल रखा है उस नारियल पर भी आपको कलावा और चावल समर्पित करना है, तिलक करना है। इतना करने के बाद आपको सभी को फूल समर्पित करने हैं। जो भी फूल मिल जाते हैं आप समर्पित कर सकते हैं। अगर पीले रंग के फूल मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ आपको भगवान गणेश को दुर्वा घास जरूर समर्पित करनी है। दुर्वा घास की आपको कई डंडियाँ लेनी है, 5, 7, 11 जितनी भी मिल जाती है उन्हें इकट्ठा करें और आपको नाल से यानी कि मोली के धागे से इसे लपेट करके बांध करके भगवान गणेश को समर्पित कर देनी है। और जो आप दुर्वा घास समर्पित करने वाले हैं, जितने दिन का आपने संकल्प लिया है, स्थापना की है, उतने दिन आपको हर रोज ताज़ा घास लेकर आनी है, दुर्वा घास, और रोज आपको दुर्वा घास इसी प्रकार से समर्पित करनी है। इसके बाद आपको भगवान श्री गणेश को गुड़ समर्पित करना है, नारियल समर्पित करना है। देखिए, जो नारियल होता है आधा कटा हुआ, जिसे हम खोपरा कहते हैं, वो लेना है और उसे गुड़ से भर करके आपको किसी भी कटोरी में रख करके भगवान को समर्पित कर देना है। इस गुड़ से भरे हुए नारियल को आपको उठाना नहीं है। जितने दिन आप पूजा करेंगे, जितने दिन आपने ये पूजा का संकल्प लिया है, उतने दिन आपको भगवान गणेश के आगे ही रखा रहने देना है। इसके बाद आपको भगवान गणेश को पान समर्पित करना है। आप बाजार से मीठा पान लेकर आएं, वो समर्पित करें। और अगर आप मीठा पान लेकर नहीं आ सकते तो आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पर आपको सुपारी, बतासा, लौंग, इलायची रख करके आपको भगवान को समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको भगवान गणेश को मिठाई समर्पित करनी है। भगवान गणेश को मोदक बहुत ही पसंद है, इसीलिए आप मोदक बनाकर या फिर बाजार कर से लाकर भी समर्पित कर सकते हैं। अगर मोदक आप नहीं बना सकते तो आप मिठाई भी बनाकर समर्पित कर सकते हैं, और मिठाई बना नहीं सकते तो आप बाजार से लाकर भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऋतु फल समर्पित करना है। अगर हो सके तो आप केला जरूर समर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री गणेश को मोदक और केला बहुत ही पसंद है, इसीलिए आप 2 चीजें जरूर समर्पित करें। अगर आपको केला नहीं मिलता है तो ऐसे में आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको भोग समर्पित करना है। जो भी मिठाई या कोई भी पकवान आप घर पर बनाते हैं भगवान के लिए मीठा, वो आपको समर्पित करना है। इसके बाद आपको जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उससे आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान गणेश की आरती करनी है, और साथ ही साथ माता रिद्धि सिद्धि की आरती भी आपको जरूर करनी है।
भगवान गणेश की पूजा करते इसमें आपको ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप जरूर करना है। आप चाहें तो 108 बार इस मंत्र का जाप बैठ करके एक माला जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में विराजमान हो जाते हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आप चाहें तो कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। आपको दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। दक्षिणा में आप 11, 21, 51, 108, 101, 501, 1101 जितने आप कर सकते हैं उतनी आप दक्षिणा समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को दूर करती है। दक्षिणा तो 1 रुपए की भी समर्पित की जा सकती है। अब आपको हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से पूजा में रही कमियों के लिए समायाचना करनी है कि हे भगवान गणेश, मैंने आज आपकी स्थापना की है और इतने दिन की पूजा का संकल्प लिया है। अगर पूजा में कोई गलती रह गई है तो आप मुझे क्षमा करें। और हाथ जोड़कर आपको अपनी मनोकामना करनी है। जैसे भी आपकी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, धन को लेकर है, किसी भी चीज को लेकर है, उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। भगवान गणेश से आपको अपनी मनोकामना करते हुए रिद्धि सिद्धि के साथ अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करनी है। और आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोलना है। जिस स्थान से आप पूजा करें उस स्थान का नाम भी आपको बोलना है। इस प्रकार से आपको स्थापना करते समय दिन में सुबह के समय आपको इस प्रकार से पूजा करनी है। और इसके बाद जो कलश आपने भगवान गणेश के पास रखा है उसे उठाना है। थोड़ा सा सिंदूर यानी कि रोली डाल करके आपको सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है। ये आपको करनी है सुबह की पूजा। इसी प्रकार से आपको शाम को पूजा करनी है। शाम की पूजा में सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान गणेश को भोग समर्पित करना है, दीपक जलाना है, आरती करनी है। आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपने जो पूजा के लिए भोग समर्पित किया है, मिठाई और फल आपने समर्पित किया है, उसे आपको उठा करके अपने घर के सभी के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देना और ग्रहण कर लेना है। आपने जो नारियल और गुड़ समर्पित किया है उसे आपको 10 दिन तक उठाना नहीं है, वहीं पर रखा रहने देना। इस प्रकार से आपको भगवान गणेश की संपूर्ण पूजा विधि 10 दिन तक संपूर्ण करनी है। पूजा विधि हर रोज की सेम ही रहेगी। सिर्फ आपको शाम के समय भोग समर्पित करना है, आरती करनी है। पहले दिन की जो स्थापना है उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। बाकी सिर्फ और सिर्फ आपको भोग समर्पित करके अच्छे से आरती और मंत्र जाप करना है। कोई भी बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।